आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है। इससे कबल हमने कसीदे के ऊपर लेक्चर दिया था। उसमें हमने कसीदे की तारीफ़, कसीदा के असनाफ, इसकी सनफ़ी शनाख्त क्या है, इसके अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, तो वो हमारे 2 लेक्चर थे मुसलसल। उसके बाद जो आज की आप दरसी किताब में जो आपका जो उर्दू है उसमें जो कसीदा है वो कसीदा है दर मदाह बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उनके बारे में लिखा हुआ है, उसी का खुलासा हम आज पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कसीदा दर मदाह बहादुर शाह ज़फ़र शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का लिखा हुआ है। इनका तखल्लुस ज़ोक था। तो उन्होंने लिखा है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद और उनके दरबारी शायर भी थे, यानी कि उनके दरबार में शायरी करते थे। ये उनके दरबार में मलिकुश शुअरा का दर्जा रखते हैं, यानी कि इन्हें सब शुअरा के ऊपर का दर्जा दिया है, यानी कि उनका बड़ा बना के बादशाह के तौर पर तो उनको इसका दर्जा दिया गया था। इनके कुछ कसीदे अकबर शाहसानी की तारीफ़ में लिखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर किस्से उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की सताइश में लिखे, उनकी तारीफ़ में लिखे हैं। ये कसीदा भी इसी कड़ी की इसी झेल में लिखा गया है। इस कसीदे में ज़ोक कहते हैं कि अब के बरस मौसम बरसात में ईद आई है, ये शराब बनाने वाले की किस्मत पर बन आई है, क्योंकि मौसम बरसात में मैकशी भरपूर की जाती है। यानी कि जो कसीदे में शुरुआत जब होती है कसीदे की, तो उसमें शायर बरसात का जिक्र करते हैं और बरसात के दिन ईद का दिन है। तो ईद के दिन पर ऊपर से ईद की खुशी, ऊपर से बरसात की खुशी और ऊपर से पीने और पिलाने की खुशी। तो यानी कि बरसात के मौसम में जो मै पी जाती है, मै शराब को कहते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। यानी कि शायर अपनी शायरी में इसका जिक्र करता है और इस पर कि खुशियाँ पीने वाले खूब पिएंगे। माह शवाल का चांद आसमान पर से इशारा कर रहा है कि कल ईद है और मौसम बरसात चल रहा है। मौसम में बरसात चल रहा है, यानी कि बरसात का मौसम है और आसमान से चांद ने भी ये संकेत दे दिया कि कल ईद है। तो ईद की खुशियाँ अलग, बरसात की खुशियाँ अलग। तो ये दुगनी खुशी का मौका है और मैं कशी का दौर अब के खूब चलना चाहिए। शायर कहते हैं इस कसीदे में कि मैं यानी कि शराब, इसका दौर खूब चलना चाहिए, क्योंकि आज ये खुश हैं, ईद का दिन भी है, बरसात का मौसम भी चल रहा है। ज़ोक कहते हैं कि सुर्ख मैं साफ़ और शफाफ पैमानों में भरी हुई है, यानी कि सुर्ख लाल रंग की जो शराब होती है वो कांच के गिलास में जब भरते हैं तो उसका रंग बाहर से सुर्ख नज़र आता है। तो वो इसी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ये छलक रही है और मैकश के हाथों में मेहंदी रची हुई मालूम होती। जब मैकश शराब पीने वाला जब उसको हाथ लगाता है तो ऐसा लगता है, उसका रंग जब हाथ के ऊपर अक्स करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके हाथों में मेहंदी रची हुई है। और आज बिजली आसमान पर चमकती है तो यूं महसूस होता है जैसे मै का नशा तेज होकर आग लगा गया हो। बरसात भी खूब हो रही है, यानी कि बरसात भी अच्छी तरह से बारिश पड़ रही है और सब कुछ पानी में डूबा हुआ मालूम होता है। ये हर एक इंसान इसको सोच और समझ सकता है, देख भी सकता है। जब बारिश होती है तो जब पानी चुल्लू में हर जगह जमा हो जाता है तो उसमें अपना अक्स नज़र आता है। तो ऐसा ही कुछ मंजर इसमें ये इसका जिक्र करता है। छोटी छोटी नदियाँ दरिया मालूम होती हैं और तालाब समुद्र से ज़्यादा जोश मारने लगे हैं, इतना पानी भर गया है। बरसात के ज़ोर से सर्दी फ़ज़ाओं में बढ़ गई है, सब बरसात के मौसम का लुत्फ़ लेने लगे हैं। मदरसे के बच्चे पढ़ाई के बदले बरसात का लुत्फ़ लेने में खुश व खुर्रम हैं। चमन की खूबसूरती 1000 गुना बढ़ गई है, हर फूल पर आज हद से ज़्यादा निखार आया हुआ है और हर फूल खुशी में सरमस्त नज़र आ रहा है। इन चीज़ों का जिक्र करता है शायर कसीदे में कि हर तरफ बहार ही बहार है, बरसात का मौसम है, फूल भी निखर रहे हैं, खिल रहे हैं और अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। तो ऐसा कुछ समा इसको पेश करते हैं और हर फूल खुशी में सरमस्त नज़र आ रहा है। गाने वाले ने कुछ ऐसा गीत छेड़ा है कि आज कांटों की ज़बान पर भी खुशी है, खुशी से शायर और नगमे आ रहे हैं। चमन की दरो दीवारों पर अपनी तस्वीर में भी जान पड़ गई है और हर परिंदे की तस्वीर नगमा गाने लगी है। बरसात का मौसम है और जब बरसात होती है तो जब हमारी छत पर पानी गिरता है तो ऐसा लगता है जैसा कोई संगीत बज रहा
ہو. تو اسی چیز کی یہ منظر کشی کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں. شیخ محمد ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا علم اتنا وسیع ہے، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کا علم اتنا وسیع ہے کہ آسمان کے سینے میں بھی نہیں سما سکتا، اور آپ اپنے سونے کے تخت پر اس طرح جلوہ افروز ہیں، یعنی کہ بیٹھنا تو اس طرح جلوہ افروز ہیں کہ جس طرح رحل پر قرآن ہو. یعنی کہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں قصیدے میں شاعر، جس کی تعریف کرتے ہیں. تو بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے ہیں جیسا کہ قرآن رکھا ہوا ہے رحل پر. تو یہ تھا آج کے آپ کے سبق کا یہ خلاصہ قصیدہ، یہ آپ کی درسی کتاب میں ہے. انشاءاللہ اسے آگے کل